नंदन। पावनमयी एक नगर है मथुरा। मथुरा के महाराज हैं जिनका नाम है उग्रसेन। तो उग्रसेन नाम के राजा है और नाय घर में कोई संतान भई। आंगन की छवि अधूरी है महारानी भी हैरान भई। आज समझाने लगे हैं पावनमयी मथुरा नगरी। और मथुरा जहां के राजा है महाराज उग्रसेन। भगवान की कृपा है। उग्रसेन नाम के राजा थे और नाय घर में कोई संतान भई। आंगन की छवि अधूरी है महारानी भी हैरान भई। आज उग्रसेन नाम के जो राजा हैं इनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और जब जन्म नहीं लिया तो पवन रेखा बड़ी उदास रहती है। अब पवन रेखा जब उदास है, पवन रेखा के ऊपर धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई, वृद्धापन आ गया। और जिस समय वृद्धावस्था आ गई है लेकिन कोई संतान नहीं हुई, तो संतान न होने के कारण आज पवन रेखा दिन प्रतिदिन उदास रहती है। एक दिन महाराज उग्रसेन से कहने लगी हैं वो पवन रेखा रोकर के कि हे महाराज, हमारा पूरा जीवन बीता जा रहा है, क्या हमारे घर में कोई संतान नहीं होगी? उग्रसेन बोले हे रानी, अगर भगवान की महिमा होगी, भगवान की माया होगी और हमारे अगर भाग्य में, सौभाग्य में, हमारी किस्मत में अगर संतान का सुख लिखा होगा तो वो जरूर मिलेगा। आज इधर पवन रेखा बार बार रोती हैं और महाराज उग्रसेन को आज बार बार कहती हैं कि प्रभु हमें बड़ा दुख है, हमें कष्ट है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। और जब ये कहा है तो महाराज उग्रसेन समझा करके बोले हे पवन रेखा, देखो एक काम करो, रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि चिंता बड़ी चिता से है, अरे नरको निर्जीव बनाती है। महाराज उग्रसेन समझाने लगे, देखो पवन रेखा, चिंता नहीं करो। चिंता करने से मुसीबत या दुख कम नहीं होता, चिंता करने से दुख बढ़ता है और उम्र घटती है। उम्र हमेशा चिंता में घटती है लेकिन दुख नहीं घटता, दुख बढ़ जाता है। इसलिए चिंता नहीं करो रानी। बड़ी चिता से है नर को निर्जीव बनाती है, चिंता जीवित को खाती है, चिता मरे हुए को जलाती है। चिंता नहीं करो रानी, एक उनचास पवन सन्नाट लगे। आज पवन रेखा को के साथ में छल करने के लिए आज उस दुर्मिलिक राक्षस ने बगिया में आंधी और तूफान मचा दिया। काले पीले
उदास पवन सन्नान लगे। आज उस बगिया में आंधी तूफान मचा दिया सदर मिली कर राक्षस ने। दिन हुआ मालच भागों का और ये हाथ को हाथ का ज्ञान न था। खुद न रही भीतर बाहर की सूरज का नाम निशान था। आज पवन रेखा से छल करने के लिए दुर्मिली के राक्षस की चली सुहावन प्रविधि बयारी काम ग्रसान बढ़ा आज उस दुर्मिली के नाम के राक्षस ने अपनी राक्षसी माया के द्वारा उस बगिया में ऐसी कामदेव की हवा जैसी चली सुहावन त्रिविधि बयारी, चली सुहावन त्रिविधि बयारी, चली सुहावन त्रिविधि बयारी, चली सुहावन त्रिविधि बयारी काम कृसान बढ़ा। आज बगिया में आंधी तूफान खड़ा कर दिया और ये अरे तेरा हो दे सत्यानाश तूने धर्म बिगाड़ो मेरो। आज पवन रेखा बोली है और ये भागे राक्षस, हमने तुझे क्या समझा और तू क्या निकला। हमने तो तुझे अपना पति समझा लेकिन तू एक राक्षस निकला। अरे तेरो होते सत्यानाश तूने धर्म बिगाड़ो मेरो। धर्म बिगाड़ो मेरो तूने धर्म बिगाड़ो मेरो। धर्म बिगाड़ो मेरो तूने धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हो गए सत्यानाश तूने धर्म बिगाड़ो मेरो। और बोली पहले जानी जो लेती तेरा भसम कर देती। पहले जानी जो लेती तेरा भसम कर देती। अरे तेरा हो गए सत्यानाश तूने धर्म बिगाड़ो मेरो।
अगर हमें पहले मालूम होता